हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक सभी फाइन है। ओके बच्चों, मैं आपका टीचर मनोज शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। तो बच्चों, हम आज क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.1 और ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघाती समीकरण। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख लेते हैं क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघाती समीकरण इक्वेशंस ऑफ द टाइप, इस तरह की इक्वेशंस, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की इक्वेशंस इज इक्वल टू जीरो, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो हो, इस तरह की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। बेटा ये सेम है जस्ट लाइक अ पॉलिनोमियल या बहुपद, बस फर्क इतना होता है कि जो इक्वेशन होती है वो इक्वल टू किसी ना किसी के इक्वल होती है, तो इसलिए वो इक्वेशन बनती है। उसमें जो है इक्वेशन में इक्वल्स टू होता है, ठीक है, इसलिए वो इक्वेशन कहलाती है। अगर यहां तक होती, यहां तक तो ये बहुपद होता या पॉलिनोमियल होता, लेकिन अगर इक्वल टू समथिंग हो गया, यहाँ पर जीरो है, तो वो बन गई इक्वेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे ये 2x² माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। फिर इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल 6y² माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये सभी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को। एक्सरसाइज 4.1 इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक बात और, एक बात का ध्यान रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो 2 होती है, द्विघात यानी सबसे बड़ी घात 2 होती है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस क्वेश्चंस में भी, इन क्वेश्चंस में भी हमने सिर्फ यही जांच करनी क्या वो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का पता किससे लगता है? इस बात से लगता है कि जो सबसे बड़ी घात वो क्या होनी चाहिए? 2, सबसे बड़ी घात, ठीक है। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण होगा। तो यहां पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है आपको, अगर पावर्स दे रखे हैं तो पावर्स को सॉल्व करना है, ठीक है, और नहीं तो अगर ब्रैकेट्स हैं तो ब्रैकेट्स को हल करना है। तो फर्स्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, सॉरी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी x इंटू बी यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो आपकी दूसरी साइड है यहाँ पर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इसको सॉल्व कर लेते हैं इन ब्रैकेट्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब उससे अगले स्टेप में क्या होगा, सभी एक तरफ हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x के साथ जो है x वेरिएबल वाले जो हैं टर्म्स आएंगी, तो 2x, ये 2x जो है आपका इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस 2x, यहाँ से प्लस 1 एज इट इज आ गया, और माइनस 6 दूसरी साइड आकर प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अब क्या होगा आपका, जब सॉल्व करेंगे, दिस प्लस 2x जो है आपका इस माइनस 2x से कट जाएगा, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 2 है, तो इसलिए ये क्या है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से 7-8 पार्ट है, ये करने हैं हमने। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x फर्स्ट स्टेप में एज इट इज आ गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है स्टेप बाय स्टेप। -2 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, फिर -2 को इस -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +2x आ जाएगा। ओके, अब ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी नेक्स्ट स्टेप में दूसरी साइड चली जाएंगी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, -2x एज इट इज। उस साइड से ये जो +2x है, जब ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, -2x, और ये -6 है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। देन अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -2x और -2x ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, -4x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात 2 है, 2 इज द बिगेस्ट डिग्री या लार्जेस्ट डिग्री, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। बेटा ये भी सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज x - 2 in bracket multiplied by x plus 1 in bracket is equal to x minus 1 in bracket into x plus 3 in bracket। तो इसको भी हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या जाएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, पहले आपने इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, फिर इस x को आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा +1x, फिर -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, फिर -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। इसी प्रकार अब आप दूसरी साइड करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर x इंटू +3x, -1 इंटू एक्स, -1x, -1 इंटू +3 यानी -3। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे, एक ही डिग्री वाले जो आपके चर हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अकेला ये तो एज इट इज आ जाएगा 1x - 2x, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से ये +1x - 2x, इन दोनों में से -1x, -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर +3x - 1x, तो यहाँ आ जाएगा +2x - 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सभी एक साइड हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठे, एक्स स्क्वायर ये इधर +x² था, इधर आकर -x² हो जाएगा, -1x, ये +2x है, इधर आकर -2x हो जाएगा, फिर -2, ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहां पर अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका -x² विल बी कैंसल्ड बाय दिस -x², तो आपके पास बच गया ये दोनों इकट्ठे होकर -1x - 2x, ये बन जाएंगे -3x, -2 + 3 ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 1 है, ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 1 है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बेटा फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट इज x - 3 in bracket multiplied by 2x + 1 in bracket is equals to x into x plus 5। सो पहले स्टार्ट करते हैं इसको, आपने लिख लिया x - 3 into 2x + 1 is equal to x plus 5। फिर अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, x पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 2x², फिर x जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा +1 से तो आ गया +1x, फिर -3 - 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x, फिर जो है -3 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। सिमिलरली x मल्टीप्लाइड बाय x तो x², x मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 5x। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में 2x², यहां पर अब क्या होगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, +1x - 6x तो आ जाएगा हमारे पास -5x, -3 इज इक्वल टू दूसरी साइड x² + 5x। देन इन नेक्स्ट स्टेप हम इनको सभी को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, राइट हैंड साइड वालों को, 2x² - x², ये x² इधर आकर -5x, ये वाला आ जाएगा इधर, ये +5x इधर आकर -5x हो जाएगा, -3 एज इट इज इक्वल टू 0। फिर
यहां से 2x² माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास आ गया x² माइनस 5x और माइनस 5x ये बन जाएंगे माइनस 10x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इट इज अ, अभी इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सिंपल सा है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अब आप क्या करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x आ जाएगा, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस 1x, माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 3। इसी तरह से x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 1 माइनस 1x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर 5 इंटू एक्स 5x, फिर 5 इंटू माइनस 1 क्या आ जाए आपके पास माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वेयर, इन दोनों से माइनस 6x और माइनस 1x ये बन जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस तरह से दूसरी साइड एक्स स्क्वेयर माइनस 1x प्लस 5x ये बन जाएगा प्लस 4x माइनस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब एक तरफ आ जाएंगे, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 4x ये सब इधर आकर जो है माइनस 4x हो जाएगा प्लस 4x। फिर उसके बाद प्लस 3 प्लस 5 माइनस 5 इधर आकर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी यहाँ पर भी मैक्सिमम डिग्री 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। अच्छा कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये, बिल्कुल इजी सम है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ओके, का होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पर होल स्क्वायर वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द, यहाँ पर ये हो गया आपका 4x प्लस 4। फिर इनको एक साइड ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये यहां से जब दूसरी साइड जाएगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस 3x ये माइनस 4x उधर जाकर प्लस 4x प्लस 1 यहां से, और ये प्लस 4 इधर आकर माइनस 4। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया आपके पास ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x प्लस 4x ये बन जाएगा 7x, 1 माइनस 4 ये बन जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब सबसे बड़ी डिग्री है 1, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 7th क्वेश्चन पे, x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये क्यूब वाला सम है बेटा, ध्यान देंगे। पहले इसमें क्यूब का फार्मूला यानी a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसका यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। a क्यूब एक्स क्यूब, b है 2 तो 2 क्यूब प्लस 3a यानी x, b यानी 2 इंटू a प्लस b यानी x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इस तरफ ये सिंपली मल्टीप्लाई होंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 2x। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आ गया आपके पास, x क्यूब 2 का क्यूब 8, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टू द 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस
2x। देन इन नेक्स्ट स्टेप फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 12x इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ गया 2x क्यूब माइनस 2x। इजी सम है बच्चों बिल्कुल ही। फिर एक्स क्यूब माइनस, अब इनको एक साइड कर लेंगे, क्यूब क्यूब के साथ, स्क्वायर स्क्वायर के साथ, एक्स एक्स के साथ और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी। यही तरीका होता है बेटा सभी सम्स में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स क्यूब इसके साथ ये 2x क्यूब इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ सेकंड टर्म आएगी 6x स्क्वायर, इसके साथ उधर स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, फिर आएगी 12x प्लस 12x, इधर से माइनस 2x आकर इधर क्या हो जाएगा प्लस 2x, और साथ में प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में, माइनस एक्स क्यूब, ओके, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब से क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर सबसे बड़ी क्यूब होगी, सबसे बड़ी डिग्री होगी अब 3, सबसे बड़ी घात हो गई 3। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे 7 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन रह गया, एक मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि एक पार्ट तो अब आप भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए बेटा अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो आपके इससे आगे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट हैं वो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है कि हाउ टू मेक अ स्टेटमेंट सम या हाउ टू चेंज अ स्टेटमेंट सम इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी तरह से जो स्टेटमेंट सम होते हैं, आपके इबारत वाले प्रश्न होते हैं, उनको द्विघात समीकरण में कैसे बदलना है, सिर्फ यही प्रैक्टिस है। इसमें आपने द्विघात समीकरण को हल नहीं करना, वो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो क्वेश्चन इज, represent the following situation in the form of quadratic equations. First is, the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. एक चीज बेटा मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना और समझना है कि शर्त क्या है, कंडीशन क्या है जिसका आपने इस्तेमाल करना है। प्रीवियस चैप्टर में हम क्या करते थे, 2 वेरिएबल्स लेते थे x और y। यहां पर ध्यान रखना हमारे पास एक ही वेरिएबल रहेगा, चाहे x ले लो चाहे y, वी यूज ओनली वन वेरिएबल। ओके, सो हिंदी में क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या है कंडीशन, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। चलिए करते हैं इसको हल। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, क्योंकि जो है हमें कंडीशन दे रखी है कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है। ठीक है, तो हम लंबाई को जो है अगर मानते हैं x, तो बन तो जाएगी चौड़ाई उसमें, लेकिन फिर मुश्किल आएगा। तो हम इसलिए क्या कर लेते हैं, आसानी होने के लिए, क्योंकि ब्रेड्थ छोटी है तो ब्रेड्थ को सपोज कर लेते हैं x। लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। सो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ क्या हो गया आपका 2x। ओके, इससे एक ज्यादा यानी +1 मीटर। इसी प्रकार से हिंदी वाले भी लिख लेंगे, मान लो भूखंड की लंबाई बराबर है x मीटर, तो मान लो भूखंड की चौड़ाई बराबर है x मीटर, तो भूखंड की लंबाई क्या है, जो प्रश्न में दे रखा है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, अतः लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 2x प्लस 1 मीटर, ये हो जाएगी आपकी लंबाई। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसके बराबर दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर के। हिंदी में कहें तो क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। तो अब लंबाई कितनी है हमारे पास, यहाँ पे आई 2x प्लस 1। ठीक है, ये देखिए ये है लंबाई 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या है x, जो शुरू में मानी है हमने ब्रेड्थ, इज इक्वल टू किसकी है 528 के।
सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सॉल्व तो करना है, सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2x इंटू एक्स, ठीक है, ये 2x पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू 528। फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 528 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कंसेक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको बता दूं, कंसेक्यूटिव मींस साथ लगते, एक और उससे अगला, राइट। ठीक है, जैसे अगर एक है, जैसे एक ले लिया 5, तो उससे अगला क्या हो गया 6, 5 एंड 6। या अगर एक x लेते तो उससे अगला क्या होगा, उससे एक ज्यादा, यानी x प्लस 1। हिंदी में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए करें ज्ञात तो करना नहीं है, सिर्फ समीकरण बनाना है। लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। मान लो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं x और x जमा 1, एक x एक उससे अगला। अब प्रश्न क्या है, कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या है इन दोनों का 306, किसका किसका, x और x प्लस 1 का। इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। फिर क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, x x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू 1 x आ जाएगा इज इक्वल टू 306। तो यहां से क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 306 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा आपका माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। बिल्कुल इजी है, हलवा खाने की तरह, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप इक्वेशंस बना लें। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम इनको सॉल्व करना भी सीख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी लगेंगी आपको। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ठीक है, हिंदी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो उनकी आयु का गुणनफल है वो 3 वर्ष बाद की आयु का, अभी का नहीं, 3 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगी हमें। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें इस तरह से समीकरण बनाना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, मैंने आपको पहले बताया था, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया है कि जब भी बच्चों आपने ये एज वाले प्रश्न करने हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज ही सपोज करनी है, माननी है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी है। मान लो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, माता जी की वर्तमान आयु x जमा 26 वर्ष। यहां पर हम एक ही चर लेते हैं। सो देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, आज में 3 जुड़ जाएंगे यानी x प्लस 3 years। रोहन की माता की एज क्या हो जाएगी, यानी आज की जो एज है x प्लस 26 में प्लस 3 और हो जाएंगे तो कितनी आ जाएगी x प्लस 29 years। तो प्रश्न के अनुसार प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी आयु का गुणनफल यानी x जमा 3 गुणा x जमा 29 बराबर है 360। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, x पहले x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, फिर x 29 से मल्टीप्लाई होगा 29x,
फिर 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर 329 से मल्टीप्लाई होगा तो 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 29 और 3x को इकट्ठा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और ये 360 इधर से आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 87, और ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 87 और माइनस 360 को, तो आ जाएगा माइनस 273 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर इक्वेशन। यहीं तक था ये सम, बिल्कुल इजी सम हो गया, सिर्फ 2 मिनट लगे इस सम को सॉल्व करने में, बिल्कुल आसान प्रश्न, नो नीड टू वरी। चलिए अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के अंत की ओर, यानी लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का वो है, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less, यहां पर बेटा कंडीशन, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स पे हो जाए दोबारा कि चाल क्या होती है, स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में कहें तो चाल बराबर है दूरी बटा समय। और यहां से हमारे पास क्या आ गया, टाइम क्या आ गया, तो टाइम क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये नीचे ऊपर हो जाएंगे, यानी समय बराबर है दूरी बटे चाल। ये मैंने शुरू में इसलिए कराया क्योंकि इसमें इन्हीं का इस्तेमाल होगा, और जो हमें दे रखा है वो यही दे रखा है। हमें ना चाल दे रखी है, चाल हमने ज्ञाता करनी है, ठीक है, और दूरी दे रखी है कि 480 किलोमीटर है, समय को बोल रखा है पहले से ज्यादा है। तो देखिए कैसे करना है इसको। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लो रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके हिसाब से टाइम टेकन, समय कितना लगा, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी और डिस्टेंस कितना दे रखा है 480 अपॉन x, r लिख सकते हैं, इसके साथ आप h लगा सकते हैं। हिंदी में कहें लिया गया समय दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x घंटे। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक है। तो चाल यानी हमें अब स्पीड कितनी दे दी, जो पहले की स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर कम, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। फिर न्यू टाइम टेकन, नया समय क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 480 अपॉन नई स्पीड है x माइनस 8, यानी नया समय बराबर है दूरी बटे चाल बराबर है 480 बटे x माइनस 8। अब प्रश्नानुसार क्या है कि जो आपका नया समय है वो पहले के जो उसने पहले समय लिया था उससे 3 घंटे ज्यादा है, यानी नया समय बराबर है न्यू टाइम इज इक्वल टू ओल्ड टाइम प्लस 3 आवर्स। तो यानी 480 बटे x माइनस 8 बराबर है 480 अपॉन x प्लस 3। यहां से क्या आ गया, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, 3 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ पर ये x 480 के साथ ये वाला जो आपका x है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये हो जाएगा इसके साथ। तो 480 इंटू एक्स 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर तो 1 मान लेते हैं, तो ये दोनों ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 480x माइनस 480 को इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x प्लस 3840 मल्टीप्लाई करके आएगा, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 8 द माइनस इंटू माइनस, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पर माइनस, पहले हाँ माइनस 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर
प्लस 3x इंटू माइनस 8 यानी 24x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आपका जो है 480x ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर, ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये था आज की एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, आप सभी को समझ आ गई है, वेरी गुड बेटा। प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सफल होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। पर जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।